कल यहाँ तक हुआ था ना, अनुकारिणी पूर्वे शाम युक्त रूपमिदं त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवाः। इसमें इनका कहना था कि महाराज ययाति, महाराज पुरु आदि अपने पूर्व पुरुषों के समान ही उपकार परायण आपके लिए तो यह यज्ञ के रक्षार्थ सन्नद्ध होना उचित ही है। आपके पूर्वज भी जब रक्षा करते थे यज्ञ वगैरह की, तो आपका तो खानदानी ये रिवाज है, तो आपके लिए तो उचित ही है। उसके बाद राजा सब प्रणामम, प्रणाम करने के साथ साथ, सब प्रणामम, राजा प्रणाम करने के साथ साथ, गच्छतं पुरो भवन्तो अहमप्यनुपदमागत एव। आप लोग आगे चलिए और यज्ञ की रक्षा के लिए मैं आपके जाने के तुरंत बाद पहुंच ही रहा हूं। उभौ माने दोनों ऋषि कुमार, विजयस्व इति निष्क्रांतो, आपकी विजय हो, आपकी जय हो, ये कह करके दोनों निकल जाते हैं, चले जाते हैं। राजा माधव्य अप्यस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम। माधव्य मन विदूषक को कह रहे हैं कि अभी भी आपको शकुंतला को देखने की इच्छा बरकरार है। उस पर विदूषक कह रहा है कि प्रथमम सपरिवाहमासीत, पहले तो बहुत ज्यादा उत्कंठा थी कि उसको देखें। इदानीम राक्षस वृत्तांतेन बिंदुरपि नावशेषितः, लेकिन ऋषि कुमार जो दोनों बता दिया कि राक्षस आता है रात को आश्रम में और वो यज्ञ में विघ्न डालता है, ये राक्षस का नाम सुनते ही हमको इतना डर हो गया है कि अब एक जरा सा भी बिंदु मात्र भी हमको इच्छा नहीं है कि हम उसको अब जाएं देखें। ये सब दिमाग से साफ निकल गया। राक्षस का नाम सुनते ही राजा माँ भयसी, आप डरिए नहीं, ननु मत समीपे वर्तिष्यसे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप एकदम मेरे पास सटे रहिएगा। विदूषक कहा एष राक्षसाद्रक्षितोस्मि। हाँ, तब ये हो सकता है, आप अपने पास हमको रखिएगा, तब हो सकता है हमारा डर खत्म हो गया। अब उधर दो बारी कहा, द्वारपाल उधर से आता है, सज्जो रथो भर्तुर विजय प्रस्थानम अपेक्षते। आपने जो कहा था कि रथ को सजा करके बाण और धनुष सहित सारथी को कहो लाने के लिए, तो पूरी तरह सज धज करके रथ तैयार है, केवल आपके चलने की देरी है।
एष पुनर्नगरात् देवीनाम् आज्ञप्तिहरः करभक्कः आगतः। एक ठो साथ में आपका रथ तो तैयार होकर के आया है कि आप जाइएगा और आश्रम में राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करिएगा, उसके लिए रथ तैयार है। और साथ साथ करभक नाम का आपकी राजमाताओं की खबर लेकर के आया हुआ है, समाचार उनका लेकर आया हुआ राजमाता का। राजा सादरम किमंबा भी प्रेषिता, उसको तुरंत अंदर लाइए। और माताओं द्वारा क्या भेजा गया है? माताओं द्वारा जो भेजा गया है संवाद सूचक, उसको तुरंत अंदर लाइए। 2 बार कहा, अथा किम, मैं तुरंत लाता हूं। राजा ननु प्रवेश्यता, 2 बार कहा। एस भरता उपसर्प, इधर से आइए। जयतु भरता, महाराज की जय हो। करभकः, जो माता का संदेश लेकर आया था, करभक नाम का आदमी। जयतु भरता, महाराज की जय हो। देव्या ज्ञापयति आगामिनी चतुर्थ दिवसे, राजमाताओं ने संवाद भेजा है कि आगामी चौथे दिन प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति, मेरे उपवास का पारण होगा। चौथा दिन, अगले चौथी को पारण होगा। ठीक है। तत्र दीर्घायु अवश्यम संभावनीय, तो वहां आप मन चिरंजीवी राजा को कहा जाता है, तो आप अवश्य आवें। हेलो, खुश रहियो, जल्दी से जे बतिए वैसे, नहीं तो 1 बजे। तो जिस दिन पारण होगा चौथे दिन, उस दिन आपका आना अति आवश्यक है। राजा इतस्तपस्वी कार्यम इतो गुरुजनाज्ञा द्वयम अपि अनतिक्रमणीयम किमत्र प्रतिविधेयम। इधर तपस्वी गुरुजनों की आज्ञा है, उधर राजमाताओं की आज्ञा है। इसमें से कौन करें कौन न करें, किस आज्ञा को माने किसको नहीं माने। इसलिए कि एक जगह यदि दोनों काम होता तो यज्ञ की रक्षा भी हो जाती, माता का आज्ञा का अनुपालन भी हो जाता। यहाँ तो सुदूर जंगल में आकर के ये बसे मरे बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी करना और वहां भी करना, दोनों में बड़ी मुश्किल है। विदूषकः त्रिशंकु
इव अंतराले तिष्ठ। विदूषक तो हंसाता है ना, बोले कि त्रिशंकु की तरह इन दोनों कार्यों के बीच में बैठ जाइए। तो त्रिशंकु की कहानी क्या है, वाल्मीकि रामायण में दिया है। बालकांड में 57 से 60 सर्गों में राजा त्रिशंकु की कथा अंकित है। महाराजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु सूर्य वंश में उत्पन्न राजा थे। महाराजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु नाम था, वो सूर्य वंश में उत्पन्न थे, राजा थे, और वे बड़े पराक्रमी और पुण्यात्मा राजा थे। उन्होंने एक बार सदेह स्वर्ग में जाने की इच्छा से बोले कि मैं इसी शरीर से स्वर्ग में जाऊंगा। इस इच्छा के साथ कुलगुरु वशिष्ठ जी से यज्ञ कराने निमित्त प्रार्थना की कि आप ऐसा यज्ञ कराइए कि इसी शरीर से हम प्रवेश कर जाएं स्वर्ग में। किंतु वशिष्ठ जी महाराज यह कहकर इनकार कर दिए कि यह कार्य असंभव है। मृत्यु भुवन में आपका जन्म है, स्वर्गलोक में बिना मरे इस शरीर से सदेह जाना असंभव है। ठीक है, तो तब त्रिशंकु जी जिद पर अड़ करके, वशिष्ठ जी के विरोधी थे उस समय विश्वामित्र मुनि, महर्षि विश्वामित्र, उनके द्वारा यज्ञ कराया। विश्वामित्र यज्ञ किए सदैव स्वर्ग जाने के लिए। मंत्रों के प्रभाव से त्रिशंकु इसी देह से स्वर्ग को चला। यज्ञ में यज्ञ सफल हुआ और इसी शरीर से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर चला। किंतु गुरु वशिष्ठ की अनुमति के बिना यज्ञ करने से देवता असंतुष्ट हो गए। गुरु वशिष्ठ को देवता भी मानते थे और उनकी आज्ञा का उल्लंघन जो ये किए तो उसके नाते देवता उधर असंतुष्ट हो गए और उन्होंने उसे स्वर्ग जाने से रोककर नीचे ढकेल दिया। स्वर्ग गेट पर से नीचे देवताओं ने सब मिलकर ढकेल दिया। इधर विश्वामित्र भी मंत्रों से उसे स्वर्ग भेजने में जोर लगा रहे थे। इस प्रकार उधर स्वर्ग में देवता लोगों ने उसे घुसने नहीं दिया, इधर विश्वामित्र जी ने उसे भूमि पर गिरने नहीं दिया। फलतः वह ऊपर स्वर्ग में जा न सका और नीचे जमीन पर ही न आ सका। बेचारा आकाश के बीच में ही आज तक उल्टा होकर लटका रह गया। त्रिशंकु आज तक लटके हुए हैं। उसके मुख से जो लार गिरी थी उसी से कर्मनाशा नदी निकली है, जिसके जल के स्पर्श मात्र से धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। अतः उस नदी का जल अस्पृश्य माना गया है। उस नदी का जल नाले से भी गंदा माना गया। कर्मनाशा नदी जो है वह
पटना बक्सर के रास्ते जब बनारस की ओर बढ़ते हैं तो बिहार और यूपी के सीमा पर कर्मनाशा नदी के इस पार बिहार है और उस पार यूपी है, और वो नदी उसी त्रिशंकु महाराज के जिद के कारण जो उल्टा लटके हैं, उन्हीं का लार जो गिर रहा है, उसी से वो नदी प्रकट हुई है और उसका जल बिल्कुल अशुद्ध माना जाता है। तो वही कह रहे हैं ये विदूषक महाराज कि त्रिशंकुरिवा अंतराले तिष्ठा, न उधर जाइए न इधर जाइए, बीच में त्रिशंकु की तरह बैठे रहिए। राजा राजा कहते हैं सचमुच मैं व्याकुल हो गया हूं, क्योंकि दोनों ही कार्य अवश्य कर्तव्य है, निश्चित रूप से करने योग्य है। किसे करूं और किसे छोड़ूं? जैसे श्लोक आ गया 17वां, जैसे कृत्योर भिन्न देशत्वात्, कृत्योर भिन्न देशत्वात्, श्लोक लिखिए। हाँ 17वां है, 17वां। कृत्योर भिन्न, कृत्य कृत्य योर भिन्न देशत्वात्, द्वैधी भवति, द्वैधी भवति मे मनः, पूर्ण विराम, दूसरी पंक्ति। पुरः प्रतिहतं शैले, पुरः प्रतिहतं, प्रतिहतं अतालब स ऐकार शैले, स्रोतः स्रोतो वहो यथा, स्रोतः स्रोतो बहो यथा, स्रोतः स्रोतो बहो यथा। अन्वयः पुरः शैले सति प्रतिहतं स्रोतो वहः वहः स्रोतो यथा कृत्ययोः, कृत्ययोः भिन्न देशत्वात्, मे मनः द्वैधी भवति। भवति व्याख्या।
अथात मनो मनसो व्याकुलत्वं स्पष्टयति। स्पष्टयति। राजा दुष्यन्तः कृत्ययोरिति कृत्ययोरिति पुरः अग्रे पुरः अग्रे शिला सन्ति यस्मिन् नित्यं नित्यन्वर्थ यस्मिन् नित्यन्वर्थ नामवति वति प्रतिहनन प्रतिहनन समर्थे शैले पर्वते सति प्रतिहतम प्रतिहतम अवरोधम प्राप्तम। निरुद्ध प्रवाहम निरुद्ध प्रवाहम प्रवाहम स्रोतो वहः नद्या स्रोतः प्रवाहः जलवेगः यया यथा इव मे मम मनः मातृकार्यम राजधान्याम मुनिकार्यम च तपोवने इत्येकदा 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 तयोर्द्वयोः द्वयोरनु तयोर्द्वयोरनु
तयोर्द्वयोरनुष्ठाना संभवादित्याशयः। असंभवादित्याशयः। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। अयम भावः डैश। यथा वेगेन प्रवहन् नदी प्रवाहः मार्गे शिलाखण्डारुद्धः खण्डरुद्धः द्विधा भूत्वा उभयोः पार्श्वयोः शैलोभयपार्श्वाभ्याम् प्रवहति तथैव एकतो मुनिजनाभ्यर्थनं अन्यतो नगरात् मातुरादेश इति। कर्तव्य निश्चयाभावात् मामकीनं मनः द्वैधी भवत्। अब मन में दुविधा क्या हो रही? जिस प्रकार सामने पर्वत की चट्टान आने पर उसके दोनों ओर नदी का प्रवाह दो भागों में बट जाता है, वैसे ही दोनों कार्यों के भिन्न भिन्न दिशाओं में होने के कारण, एगो पूरब है एगो पश्चिम है, प्रतिहत हो मेरा मन भी दुविधा में पड़ गया। इसे करूं या उसे करूं, इस संशय में पड़ गया हूं। इस समय मेरे सामने वस्तुतः दो कर्तव्य उपस्थित हो गए हैं, राक्षसों से ऋषियों के यज्ञ की रक्षा तथा मां का व्रत पारण के दिन बुलावा है। अतः नदी के प्रवाह का पहाड़ से टकराकर दो भागों में विभक्त हो जाने की तरह मेरा मन भी दो जगह बट गया। अतः मैं
नहीं नहीं, राजा की, महाराजा की। राजा दुष्यंत के राजमाता बोले ना, राजमाता तो उस राजा की माँ होगी ना। राजमाता के यहाँ से ऋषि की माँ की तबीयत खराब होती या पारण करना होता यहाँ, तो दोनों काम एक ही जगह था ना, ये तो आराम से हो जाता। राज दरबार से राजमाता का बुलावा आया कि पारण करना है चौथा दिन। वो तो बहुत दूर है, छोड़ करके आया है, अभी तो जंगल में है। ठीक है, तो दो जगह राजमाता, राजा की माँ, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो दोनों काम एक जगह, एक ठो तो है राज दरबार में है, माताएं हैं, राजमाता, वहां का बुलावा है। और यहाँ पर ऋषि कुमारों से ज्ञात जो हुआ है, यहाँ यज्ञ की रक्षा राक्षसों से करना है। इसमें दुविधा में मेरा मन पड़ गया है। कृत्योर्भिन्न देशत्वात् द्वैधी भवति मे मनः। कृत्योर्भिन्न देशत्वात् द्वैधी भवति मे मनः। पुरः प्रतिहतं शैले श्रोतः श्रोतो बहो यथा। श्रोतः श्रोतो बहो यथा। कृत्योर्भिन्न देशत्वात् द्वैधी भवति मे मनः। पुरः प्रतिहतं शैले श्रोतः श्रोतो बहो यथा। हो गया क्या? और आगे पढ़ना है? अच्छा, ठीक है, ठीक। खुश रहिए।